जब आप छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते हैं, जो संस्कृति, इतिहास और लचीलेपन से समृद्ध राज्य है, तो एक नाम अक्सर सामने आता है, डॉ. रमन सिंह। चावल वाले बाबा के रूप में जाने जाने वाले वे सिर्फ एक राजनेता नहीं हैं, वे इस युवा राज्य के लिए परिवर्तन के प्रतीक हैं। 15 अक्टूबर 1952 को भारत के मध्य में स्थित एक छोटे से शहर कवर्धा में जन्मे रमन सिंह की यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं है। वकील विघ्नहरण सिंह ठाकुर और सुधा सिंह के बेटे रमन का पालन पोषण एक साधारण हिंदू राजपूत परिवार में हुआ। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के कारण वे बेमेतरा के सरकारी विज्ञान महाविद्यालय में चले गए, जहां उन्होंने 1972 में स्नातक की डिग्री हासिल की। यही नहीं रुके, उन्होंने रायपुर के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में आयुर्वेदिक चिकित्सा का अध्ययन किया। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 1976 में रमन सिंह एक युवा और उत्साही सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। उनकी पहली राजनीतिक उपलब्धि 1983 में आई, जब वे कवर्धा नगर पालिका में पार्षद बने। 1990 तक वे कवर्धा का प्रतिनिधित्व करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। डॉ. रमन सिंह की राजनीति में चढ़ाई स्थिर और प्रभावशाली रही। मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें 1998 में झटका लगा, लेकिन उन्होंने जल्दी ही वापसी की और 1999 में राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव जीत गए। यहीं से उनकी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई और वे वाजपेयी सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। 2003 में एक ऐतिहासिक क्षण आया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस वर्ष राज्य चुनावों में भाजपा की जीत के साथ वे छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री और निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति बने। 2003 से 2018 तक लगातार 15 वर्षों तक डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया, जिससे वे राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सर्व शिक्षा अभियान जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और महिलाओं और हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पहल सहित महत्वपूर्ण विकास हुए। रमन सिंह का कार्यकाल चुनौतियों से खाली नहीं था। नक्सली विद्रोह लगातार खतरा बना हुआ था। हालांकि उनकी विवादास्पद सलवा जुडूम पहल का उद्देश्य इस खतरे को रोकना था। 2018 में एक राजनीतिक झटके के बाद रमन सिंह ने मुख्यमंत्री कार्यालय से एक कदम पीछे हट गए। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव जारी रहा, क्योंकि उन्होंने 2019 से 2023 तक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अपने पूरे करियर के दौरान डॉ. रमन सिंह प्रशंसा और आलोचना दोनों के पात्र रहे हैं। जहां उनके समर्थक उन्हें छत्तीसगढ़ को बदलने वाले दूरदर्शी नेता के रूप में मानते हैं, वहीं उनके आलोचक नक्सली मुद्दों और अन्य शासन चुनौतियों से निपटने पर सवाल उठाते हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के दूरदर्शी नेता, सेवा, विकास और लचीलेपन की एक स्थायी विरासत।